हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन डॉगी शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि नित्य प्रतिदिन यानी कि जब हम रोज़ सुबह की पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में, तो हमें कौन कौन सा सामान चाहिए होता है पूजा के लिए, यानी कि पूजन की सामग्री क्या क्या होती है। बहुत ही कम सामग्री मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर पूजन सामग्री की बात करें तो बहुत अधिक सामग्री लगती है। यानी कि अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो बहुत लंबी लिस्ट पूजन सामग्री की होती है। लेकिन हमें जो रोज़ की हम जब पूजा करते हैं ना अपने घर के मंदिर में, तो बहुत कम सामान लगता है। देखिए, पूजन सामग्री क्यों इतनी लंबी लिस्ट होती है मैं आपको बताऊं तो अलग अलग विशेष पर्व त्यौहार पूजा पाठ के लिए अलग अलग सामग्री लगती है। जैसे कि मैं बता दूं, अगर नवरात्र की पूजा करते हैं तो उसमें अलग सामग्री लगती है, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो उसमें अलग सामग्री लगती है। तो इसी प्रकार से विशेष विशेष पर्व त्यौहार पे अलग अलग पूजन की सामग्री लगती है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हमें रोज़ की जब हम पूजा करते हैं तो कौन सी सामग्री लगती है। बहुत ही कम सामग्री मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए, पूजन की सामग्री पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले पूजन के लिए हमें आसन चाहिए होता है। आसन का होना बहुत आवश्यक है। ये भी एक पूजन सामग्री में ही आता है, क्योंकि आसन पे ही बैठ के हम पूजा का संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। जब आसन हमारे पास होगा तभी हमारी पूजा भी पूर्ण होगी। तो देखिए, आसन भी विशेष रूप से अलग अलग रखा करिए। घर के प्रत्येक सदस्य का कोशिश करें आसन अलग अलग होना चाहिए। तो इस प्रकार से पूजन सामग्री में सबसे पहले आता है हमारा आसन। तो आप आसन यहाँ पे इस तरह से लाल पीले रंग के आसन ले सकते हैं। बस विशेष काला नीला पीला नहीं होना चाहिए, मतलब काला नीला नहीं होना चाहिए, पीला होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो पूजन की सामग्री बस इतनी ही सामग्री हमें चाहिए होती है रोज़ की पूजा के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से एकत्रित कर लिया। मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करूँ जिससे कि आप लोगों को भी आसानी हो। और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा दूँ तो सुबह सुबह की पूजा है। मंदिर अभी मेरा साफ़ है और अभी हमने पूजा नहीं की। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा शुरू होने वाली है। इसके पहले मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ पुष्प जो है अपने घर के गमले से इस तरह से ले लिया है। बेलपत्र है, तुलसी का पत्र है, दूर्बा है और यहाँ पर गुड़हल के पुष्प हैं। जो भी थे मेरे घर के गमले में मैंने वो ले लिया है। आप अगर मार्केट से भी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी मैं जो है बाज़ार से भी ले आकर रख लेती हूँ, माला फूल इत्यादि, जब कभी विशेष पर्व त्यौहार पड़ते हैं। यहाँ पर मैंने घी का दीपक, तिल के तेल का दीपक और धूप बत्ती तैयार कर लिया है। एक पात्र मैंने लिया है, प्लेट। इस तरह से आप एक पूजन का जो है पात्र जरूर से रखें, प्लेट जो कि विशेष भोग लगाने में, स्नान कराने में काम आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने माचिस भी रख लिया है। तो तिल का तेल का जो दीपक है मैं वो पूजा प्रारंभ करने के समय में प्रज्वलित करती हूँ, और घी का जो दीपक है वो मैं आरती करती हूँ। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे घी का बत्ती और तेल की बाती तैयार कर ली। पुष्प में हमारा हो गया। एक लोटा जल हमें चाहिए होता है मंदिर में पूजन करने के लिए। तो इसी लोटे से, यानी कि तांबे का जो आप पात्र रखते हैं ना, उसी से आप भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सकते हैं, माता तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। आचमनी जरूर से रखिए, क्योंकि आचमनी से हम खुद आचमन करेंगे, अपने आप की पवित्रीकरण करेंगे, और जो लोटे का जल है उससे हम भगवान को स्नान कराएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ हमने भोग के लिए इस तरह से बतासे ले रखे हैं। आप यहाँ पे फल ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, जो भी आप भोग के लिए मिठाई रख सकते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पर एक लोटा जल हम जो है मंदिर में रखते हैं वो हमने रख लिया है। ये जो है भगवान को पीने के लिए हम जल रखते हैं, और एक जल हमने स्नान के लिए रखा है। यहाँ पर टीका चंदन हमने, जैसे कि ये सिंदूर है, यहाँ पर हल्दी है, कुमकुम है और सफ़ेद चंदन है। इस तरह से हमने जो है टीका चंदन की व्यवस्था कर लिया है। और यहाँ पर आ जाते हैं तो देखिए, हम भोले बाबा की पूजा करते हैं। यहाँ पर एक कपड़ा भी हमें साफ़ रखना चाहिए, जिससे कि हम भगवान को स्नान कराने के बाद हम पोंछते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, हम भोले बाबा के शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ पर सफ़ेद अक्षत लिया है, यहाँ पर भांग है, सूखा भांग, यहाँ पर जो है भस्म है। इस जगह पे हम काली तिल रखते हैं। आज जो है हमारी तिल ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए जो है यहाँ पे नहीं है, नहीं तो तिल भी हम जो है यहाँ पे रखते हैं। ये भोले बाबा के जो है पूजन के लिए है। आप अगर पूजन भोले बाबा का करते हैं तो आप ये सामग्री रख सकते हैं। नहीं तो अक्षत की जगह पे आप जैसे चावल रखते हैं, तो यहाँ भोले बाबा को सफ़ेद अक्षत चढ़ाए जाते हैं, विष्णु भगवान की पूजा में पीले अक्षत चढ़ते हैं। तो इसलिए आप अक्षत अपने हिसाब से रख सकते हैं अपने घर के मंदिर में। तो इतनी ही संपूर्ण जो सामग्री है ये रोज़ की पूजा के लिए होती है। रोज़ जब आप पूजा
करेंगे, बस इतनी ही सामग्री आपको चाहिए होगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको कलावा दिखा देती हूँ। ये कलावा हम रखते हैं क्योंकि हम रोज़ जब भगवान को स्नान कराते हैं ना, तो वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करते हैं। ये आपके ऊपर है, अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, नहीं तो कोई विशेष ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ की पूजा में कलावा अर्पित करें। तो बस इतनी सामग्री से आप अपनी जो है रोज़ की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ हमारी पूजा देखिए हो चुकी है। ये हमारा जो है तिल के तेल का दीपक है, जो कि हम पूजा प्रारंभ करते हैं तब प्रज्वलित करते हैं, पूजन करते हैं। इसका भी वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है कि किस प्रकार से हर पूजा में बताती हूँ। सर्वप्रथम हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, और दीपक जब हम तिल के तेल का जो प्रज्वलित करते हैं तो वो हमें जो है अपने बाएं साइड में रखना चाहिए, यानी हम अपने दाहिने साइड में रखेंगे, भगवान के बाएं साइड में रखेंगे। और यहाँ पर हमने जो है घी का दीपक जो आरती हमने किया है, ये भगवान की हम दाहिने साइड रखेंगे, यानी कि अपने बाएं साइड से। तो इस तरह से हमें घी का दीपक और तिल के तेल का दीपक मंदिर में प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सवाल आते हैं ना कितने दीपक हमें अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना चाहिए। तो एक प्रथम दीपक पूजनीय, और दूसरा जो है हम आरती का दीपक रखते हैं। 1 लोटा जल हम मंदिर में अवश्य रखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने तांबे के लोटे में जल रखा है। आप देखिए पात्र मेरे पास बहुत सारे, अपनी अपनी पूजा के हिसाब से आप पात्र प्रयोग में ला सकते हैं। यहाँ पर जो लोटा मैंने जल का भर के रखा वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ मैं अपने भोले बाबा के पास जो है जल अर्पित करती हूँ। यहाँ हमारे भोले बाबा का जो विशेष पूजन इस तरह से होता है। बेल जो है बेलपत्र हमने चढ़ाया, भांग धतूरा जो भी चीज़ें होती हैं वो हम चढ़ाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर श्रृंगार किया। पुष्प आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने जो है पुष्प अर्पित किया है माता को। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जो गुड़हल के फूल की जो कली हमने चढ़ाई थी वो इस तरह से खिल जाती है, बहुत अच्छा लगता है। बरसात हो गया है तो अब जो है पुष्प भी अच्छे अच्छे आने लगेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं मंदिर की पूजा कर ली हूँ। जगह जगह पे हमने इस तरह से भगवान जी के लिए जल रखा है। आप जल अपनी व्यवस्था के हिसाब से रख सकते हैं, बस विशेष ध्यान रखें 1 लोटा जल आपको मंदिर में रखना है। भोग में मैंने आज बतासे का भोग यहाँ पर लगाया है। आप यहाँ पर फल का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, जैसी आपकी भोग की व्यवस्था हो आप उस हिसाब से भोग अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने दूध का भोग लगाया, क्योंकि प्रतिदिन की पूजा में जब हम सुबह सवेरे पूजा करते हैं तो भगवान को दूध का भोग जरूर से लगाते हैं। तो इस तरह से देखिए ये मेरी पूजा होती है, और इस तरह से हम जो है सामग्री एकत्रित करके अपनी पूजा करते हैं, और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठाकुर जी की भी पूजा होती है, इसलिए देखिए अपनी पूजा अपने घर के मंदिर के हिसाब से आप सामग्री रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरी इस तरह से मंदिर के पास मैं सामग्री रखती हूँ जो कि मुझे आसानी होती है। एक पात्र में यहाँ इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं, पीतल की बाल्टी, इसमें मैं जो भगवान को जल चढ़ाती हूँ, स्नान कराती हूँ। जो पूजा की तीली होती है माचिस की जली हुई, जो यहाँ पर धूप बत्ती या जो पुष्प होते हैं पुराने, वो सब मैं इस तरह से एक जो है बाल्टी में इस तरह से इकट्ठा कर लेती हूँ, और इसे मैं छत पे ले जाके किसी खाली गमले में डाल देती हूँ। तो इसका भी प्रयोग हो जाता है, सदुपयोग हो जाता है। बस इतनी ही सामग्री हमें रोज़ की पूजा के लिए चाहिए होती है। देखिए पूजा सामग्री बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी लिस्ट होती है, लेकिन अलग अलग विशेष त्योहारों पे अलग अलग सामग्रियाँ लगती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया नवरात्रि की पूजन की सामग्री अलग होती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा की सामग्री अलग होती है, बाबा भोलेनाथ की पूजन की सामग्री अलग होती है। तो इस तरह से अलग अलग विशेष त्यौहार पर्व पे सामग्री अलग अलग होती है, लेकिन रोज़ की जो पूजा हम करते हैं ना सरल भाव से, सरल पूजा, वो अलग होती है। तो वो जो भी होती है, जितनी भी थोड़ी बहुत चाहिए होती है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बस इतनी ही सी पूजन सामग्री के साथ ना अपनी आप प्रतिदिन की पूजा बड़ी ही सरलता के साथ अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। यहाँ हमारे ठाकुर जी की पूजा हो गई। देखिए सभी जगह हमने जो भी पुष्प थे हमारे घर के गमले में निकले हुए थे वो हमने अर्पित कर दिया। तो देखिए यहाँ पर विशेष मैंने सभी सामग्री आप लोगों को दिखा दिया, कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती हैं और किस प्रकार से हमें रोज़ की पूजा हमें करनी चाहिए। टीका, चंदन, माता को सिंदूर अर्पित करते हैं, बस यही सामग्री चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा विशेष नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।